नमस्कार फ्रेंड्स। हेलो। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे आए हैं, वो है मैनुअल्स। ये मैनुअल्स जो है वो बहुत ही रीसेंट सब्जेक्ट है, जो अभी रिसेंटली सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके लिए इसका पीवाई क्यू नहीं है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस नहीं है, तो आप प्लीज इसका पीवाई क्यू मत ढूंढो पिछले साल जाके, थिंकिंग कि मैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस निकाल के ट्रेंड निकाल के इसको सॉल्व करते। So that's not something that you can do this time, which you can do with some other subjects possibly. So let's understand ये manuals है क्या, how does it fit into the world of law. एक बार हमारे को ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैनुअल्स होती क्या है, then we'll get down to the what is the depth of the manual itself. See, overall if you see what is the world of law in India, what is the world of law, if you go to see, you have law broken into three layers. जैसे केक की लेयर होती है ना, 1 2 3, so these are very various layers of law that we'll be looking at. तो सबसे पहला जो पार्ट होता है लॉ का, विच वी जनरली स्टडी इन द फर्स्ट ईयर, इज द सब्सटैंटिव लॉ. इट्स द फाउंडेशन. Basically, what does substantive law tell you? What is the right? Substantive law establishes the legal context. It defines a person's right. For example, right to recover money, right under contract, and the liability of violating that right. Example, अगर किसी ने चोरी करी तो चोरी गलत है, वो सब्सटैंटिव लॉ में लिखा है, और अगर उसकी सजा भी उसमें लिखी है. सिमिलरली अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सब्सटैंटिव लॉ बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उसका ब्रीच किया तो उसके ब्रीच के रिलेटेड जो मैटर्स है वो सब्सटैंटिव लॉ में है. तो इसमें जो राइट्स ड्यूटीज लाइबिलिटीज बनती है वो है सब्सटैंटिव लॉ में. इससे हमें ये पता लगता है क्या करना सही है और क्या नहीं कर सकते, और क्या करना जरूरी है और क्या नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते और किया तो उसकी सजा क्या है. So this is as far as substantive law is concerned. Then comes the procedural law. भाई ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया, भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसका वायलेशन हुआ, तो इसका जो इन्फोर्समेंट है वो कैसे होता है, आपके राइट्स का, आपकी ड्यूटीज का इन्फोर्समेंट कैसे हो. अगर आपके प्रति कोई क्राइम होता है तो आपके राइट्स का उल्लंघन हो गया, तो उससे रिलेटेड क्या प्रोसीजर है जिससे वो रिजॉल्व कर सकते, क्या किस तरह से उसको अप्लाई करना है, हाउ द राइट हैज टू बी इन्फोर्स. सो प्रोसीजर लॉ प्रोवाइड्स द रोड मैप फॉर द इंटायर लीगल जर्नी. इट डिटेल्स द मेजर स्टेप्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई द सब्सटैंटिव लॉ, सच एज अगर आपने सूट फाइल करना है, प्लेंट फाइल करना है, समन्स इशू करने, ट्रायल के क्या रूल्स है, जैसे ट्रायल कैसे को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या लगता है, अगर डिक्री आ गई है, अगर जजमेंट डेटर के अगेंस्ट आई है या डिक्री आ गई, तो आपको उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है. तो जो इंटायर मशीनरी है टू इन्फोर्स द राइट्स मेंशन्ड इन द सब्सटैंटिव लॉ, दिस इज व्हाट प्रोसीजरल लॉ प्रोवाइड्स. सो प्रोसीजरल लॉ सपोर्ट्स द सब्सटैंटिव लॉ. दिस इज हाउ इन दोनों का रिश्ता है, सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल का. अभी ये तो इतने आराम से दोनों समझ में आ गए, तो मैनुअल कहाँ फिट होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. जब प्रोसीजरल लॉ, अभी एग्जांपल देता हूँ, सब्सटैंटिव लॉ के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ, टीपीए हुआ, आपके आईपीसी हुआ, बीएनएस हुआ, ये आपके सब्सटैंटिव लॉ है. इससे रिलेटेड अगर सिविल प्रोसीजरल लॉ देखें तो सीपीसी है, और क्रिमिनल प्रोसीजरल तो सीआरपीसी है. तो सब तो फिट हो गया, तो मैनुअल किधर फिट होती है, दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट टू लुक एट. नाउ मैनुअल्स है, मैनुअल में दो प्रकार की मैनुअल है. एक जैसे अपना सिविल सीपीसी और सीआरपीसी है, वैसे मैनुअल्स के भी दो प्रकार है. तो मॉड्यूल 1 में सिविल मैनुअल है और मॉड्यूल 2 में क्रिमिनल मैनुअल है. इसका जो प्रोसीजरल लॉ है, सीपीसी और सीआरपीसी रिस्पेक्टिवली, ये इसका ब्रेकडाउन है. ब्रेकडाउन मैनुअल में माइन्यूट, मतलब बारीकी से सब कुछ बताया जाता है कि आपको केस कैसे फाइल करना है, केस किधर फाइल करना है, जुडिशियल ऑफिसर्स किसको बोलते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिटेल, जैसे बोल सकते हैं ना आईटी में हम बोलते हैं टेक्निकल मैनुअल, वैसे ये हमारी कोर्ट मैनुअल है. फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ फाइल करना है तो उसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे, उसकी कोर्ट फीस कैसे लगाओगे, जो पूरा प्रोसीजर है
फॉर एग्जाम्पल लॉयर की फीस कैसे बनेगी, कैसे पे होगी एडवोकेट की फीस. देन कम्स, अगर डॉक्यूमेंट फाइल करने तो उसका इंडेक्स कैसा लगना चाहिए. तो बारीकी से एवरीथिंग इन अ वेरी, हम देख रहे हैं, हम मैक्रो लेवल से, मोटी तौर से हम बारीकी तौर से आ रहे हैं, मैक्रो टू माइक्रो. सो सब्सटैंटिव लॉ लीड्स टू प्रोसीजरल लॉ and the manual provides the detailed administrative instruction for the court personnel to execute the steps efficiently. यानी ऐसा ना हो कोर्ट में जाके आदमी गुम हो जाए, अभी करना क्या है, बट मैनुअल टेल्स यू व्हाट आर यू सपोज टू डू. इट्स वेरी वेरी क्लियर एंड यू टेंड टू अंडरस्टैंड that okay, I'm supposed to do this, and it gives you a date to do basis kind of an instruction. For example, अभी कोर्ट में जाते हैं, हम प्लेन फाइल कर रहे हैं, फिर इशू प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ये सब क्या है, बेसिकली स्टेप्स फॉर अनरेडी केसेस. बाद में जब सब रेडी हो जाता है, ट्रायल बिगिन हो सकता है, फिर रेडी स्टेज आ जाता है. सो ब्रॉडली द मैनुअल विल क्लासिफाई इन अ वेरी माइक्रो लेवल what needs to be done. So we have done now what is the manual. अब ये manual issue कौन करता है, that is a very interesting. The High Court of the state issues the manual for its states. For example, in the state of Maharashtra, we have Mumbai High Court, and Mumbai High Court can issues the manual, not can, it does issue the criminal and the civil manual for all courts to follow. If you remember, under Article 227, High Court has the superintendence power over all the judiciary within its states. यानी क्वासी जुडिशियल ट्राइब्यूनल सब उसके अंडर आता है. तो सिविल मैनुअल इज रिलीज्ड and everybody is supposed to follow. And why not? It gives you so much of clarity as to how you're supposed to do your work in the courts. So having understood various layers of law, how the manual fits in, manual को issue कौन करता है, now we'll begin various parts of our syllabus in detail so that we understand कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका manual का coverage कैसा है. Student, you need to understand this is a discussion for the student by the student. So it has a perspective. So having learned this perspective that this is a lecture by a student, law student, for another student from an exam point of view, इसका knowledge base बहुत vast है. And I would encourage you कि आप बाहर जाओ, take up the manual, it's a pretty thick book, and read through it. You get a good grasp of what the book is. But this lecture is more or less, since there is not much of material on manuals, but the exams are there. So we're trying to put together a discussion with you, which you can then probably remember, and with your own knowledge base and the lectures that you had, the notes you have, you add this to it, and somewhere down you have a little grounded knowledge in terms of what you could write in the exam. So intro may, if you have to write what I told you as what is manual, it'll be befitting. Okay, so let's go ahead and understand what other topics of the syllabus of civil manual are.